हेलो। हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब लोग। कुछ टेक्निकल इशू था तो वो हमने अभी सॉल्व कर लिया है, ठीक है। सो मैं जो बोल रही थी वो ये है मैं जो बोल रही थी वो ये है कि आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी का जो एमसीक्यू का सीरीज है वो चलता रहेगा अब से, ठीक है। हर रोज होगा। 3 to 5 आपका होगा, 3 to 4 आपका होगा पेडागोजी, और 4 to 5 आपका कौन सा होगा, आपका होगा टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। और हम आप लोगों का इस तरीके से ही क्वेश्चन आंसर विद एमसीक्यू के थ्रू हम क्या करेंगे, आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर करेंगे। चलिए, सो अभी हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। Which of the following is not a maxim of teaching? इनमें से कौन सा मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग नहीं है। हमने पढ़ा था, राइट, मैक्सिम ऑफ टीचिंग। हमने पढ़ा था मैक्सिम ऑफ टीचिंग के बारे में, याद है आप लोगों को। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का। From known to unknown, from simple to complex, from abstract to concrete, from whole to part. Which of the following is not a maxim of teaching? कौन सा? देखने में हर आंसर ही सही लगता है, राइट। अगर हम देखें तो देखने में हर आंसर यहाँ पे सही लगता है। यही है टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी का जो सबसे, मतलब आप बोल सकते हो एक टफ ऑप्शन सिलेक्ट करने का ये है ना कि आप लोगों का आंसर सिमिलर लगता है, हर एक आंसर सेम लगता है, लेकिन आपको क्या उनमें से ढूंढ के निकालना है। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर कौन सा है? Which is not this one. एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट कभी नहीं होगा, आपका होगा कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट कभी नहीं होता। क्या है कॉन्क्रीट मतलब? क्या है कॉन्क्रीट मतलब? जो चीज हम आंखों से देखे पहले हम उनको विजुअलाइज करके चीजों को समझाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के ऊपर जाएंगे, जहां पे हम क्या करेंगे, जहां पे हम उनको मतलब कुछ डेमो ना दिखा के भी उनको हम सिखा लेंगे, ठीक है। तो वही है। बाकी ये तो आपको पता है, नोन टू अननोन, राइट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, देन होल टू पार्ट। ओके, चलिए अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हाँ, सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्या है, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक इज ए प्रिंसिपल। From general to specific is a principle of teaching, maxims of teaching, law of learning, objective of learning. क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा इसका ऑप्शन? From general to specific ये क्या होगा? From general to specific ये क्या है? ये भी एक पार्ट है किसका? मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का, ठीक है। आप लोगों ने अगर वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप लोग देखिए, ऐप में आपको मिल जाएगा मैक्सिम ऑफ टीचिंग का वीडियो, जहां पे हर एक मैक्सिम्स को हमने डिटेल में पढ़ा है और उसके ऊपर हमने क्या किया है, डिस्कशन किया है, ठीक है। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लर्निंग आउटकम्स आर, व्हाट इज लर्निंग आउटकम्स? टीचर सेंट्रिक गोल्स, statements of what learners are expected to achieve, classroom rules, evaluation tools only. What is learning outcomes? हमने learning outcomes के बारे में भी पढ़ा था, right? क्या है learning outcomes? बोलिए। लर्निंग आउटकम्स है आपका, जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ये एक स्टेटमेंट है। देखिए हम पहले क्या करते हैं, हम पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, और उसका क्या करते हैं, उसको हम स्टूडेंट को भी बताते हैं कि हम जो ये पढ़ाई कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। उसके बाद आफ्टर
एट द एंड क्या होता है, हम देखते हैं कि जो हमारा लर्निंग आउटकम निकला वो हमारे ऑब्जेक्टिव से मैच हो रहा है कि नहीं. दैट स्टेटमेंट ऑफ व्हाट लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू अचीव, राइट. ये एक स्टेटमेंट है कि लर्निंग आउटकम जो है वो लर्नर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो रहा है कि नहीं. ठीक है, तो वही है लर्निंग आउटकम्स. और लर्निंग ऑब्जेक्टिव में भी ये इंक्लूड रहता है कि हम इस कोर्स के थ्रू, हम इसके थ्रू क्या क्या आउटकम्स हम निकाल सकते हैं. तो वो क्या है, एक्सपेक्टेशन है लर्निंग आउटकम्स लर्नर का कि हाँ अगर हम ये क्लास कर रहे हैं तो हम पेडागोजी का क्वेश्चन, हम टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन जो है हम अच्छी तरीके से एग्जाम में कर पाएंगे कि नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि नहीं. तो वो है आप लोगों का, लर्नर्स का क्या एक्सपेक्टेशन, तो वही है लर्निंग आउटकम्स. ठीक है, समझ में आ गया. चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर मेनली कंसर्न्ड विथ मेथड ऑफ टीचिंग, कंटेंट ऑफ करिकुलम, desired change in learner behavior, evaluation procedure. Learning objectives are mainly concerned with, क्या है, मेनली लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स किससे कंसर्न है, बोलिए. ये मैंने पेडागोजी के क्लास में भी पढ़ाया था, ये मैंने ऐसे ही पढ़ाया था. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डिजायर्ड चेंज इन लर्नर बिहेवियर, क्योंकि जब भी लर्निंग आता है लर्निंग के साथ चेंजेस ऑफ बिहेवियर भी आता है. लर्निंग का मीनिंग क्या है, लर्निंग का जो मीनिंग है वो है चेंजेस ऑफ योर बिहेवियर. ठीक है, मॉडिफाई योर बिहेवियर, चेंजेस ऑफ बिहेवियर. ठीक है, क्लियर. चलिए उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू गैगने, हमने गैगने का 9 थ्योरी पढ़ा था, 9 रूल्स पढ़ा था. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन. गैगनेस का 9 इंस्ट्रक्शन, इवेंट इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा था. तो इनमें से कौन सा नॉट है, ठीक है, व्हिच इज नॉट, ओके, नॉट है. चलिए ऑप्शन क्या क्या है. ऑप्शन में है गेनिंग अटेंशन, ठीक है, प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस, इवेलुएटिंग लर्निंग आउटकम, इग्नोरिंग फीडबैक. व्हिच इज नॉट दिया. ठीक है, तो आंसर होगा कौन सा, बी, इग्नोरिंग फीडबैक. ऑब्वियस सी बात है कि हम कभी फीडबैक को इग्नोर कर ही नहीं सकते, राइट. सो फीडबैक is very important in every aspect of teaching learning process. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सॉरी, the last step of Gagne's 9 event instruction, लास्ट स्टेप गैगनेस का 9 events of instruction कौन कौन सा था, गेनिंग अटेंशन. ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे ऑप्शन, गेनिंग अटेंशन, enhancing retention and transfer, providing feedback, stimulating recall of prior learning. गैगनेस का क्या है, 9 इवेंट्स का जो है, ठीक है, लास्ट स्टेप कौन सा है, लास्ट स्टेप कौन सा है, ओके. तो इसका आंसर होगा एनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर. इसका क्लास हमने अच्छे से करा लिया है, आप लोग देखिएगा. ठीक है, तो उससे आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा गैगनेस का पूरा कॉन्सेप्ट कि 9th इवेंट इंस्ट्रक्शन गैगनेस ने कौन कौन सा दिया था. ठीक है, ओके. चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is an individual factor of affecting teaching. ठीक है, effective teaching का सबसे इंडिविजुअल फैक्टर जो है, जो टीचिंग को अफेक्ट करता है, क्या क्या है, इंस्टीट्यूशनल एनवायरमेंट, टीचर्स पर्सनैलिटी, क्लास स्ट्रेंथ, करिकुलम लोड. इसका आंसर कौन सा होगा,
ये एक इंडिविजुअल फैक्टर है जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है क्लास में। कौन सा होगा? द आंसर इज टीचर्स पर्सनैलिटी। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, अगर टीचर ही सही ना हो, टीचर का पर्सनैलिटी ही सही ना हो, तो किस बात का करिकुलम, किस बात का क्लास स्ट्रेंथ या फिर इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट, क्योंकि सारा का सारा डिपेंड करता है एक टीचर के ऊपर। ठीक है, पूरा का पूरा चीज, सिलेबस भी अच्छा है, करिकुलम भी अच्छा है ना, टीचिंग लर्निंग मेथड सब कुछ पूरा रेडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी अच्छा है, लेकिन टीचर्स खराब है। टीचर्स जो है वो मेन पिलर है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, है ना। लेकिन अगर टीचर्स ही खराब हो तो वो टीचिंग प्रोसेस में जरूर अफेक्ट करेगा, तो वही इसमें बोला गया है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? द सक्सेस ऑफ टीचिंग largely depends upon the interest of students, the qualification of teachers, the teaching aids, all of the above. कौन सा होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्लियर? चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? डेमोक्रेटिक क्लासरूम मैनेजमेंट फोकसेस ऑन। ठीक है, डेमोक्रेटिक क्लासरूम मैनेजमेंट फोकसेस ऑन, कहां पे फोकस करता है? टीचर्स अथॉरिटी, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, रोट लर्निंग। डेमोक्रेटिक मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक क्लासरूम का मतलब क्या है कि हर कोई यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल रेस्पेक्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रखा जाता है, हर कोई एक साथ यहाँ पे क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। टीचर और स्टूडेंट का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है कहाँ पे? डेमोक्रेटिक क्लासरूम में। ठीक है, चलिए ओके, टीचर अथॉरिटियन हो गया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एथिकल बिहेवियर इन टीचिंग? favoring bring students only, keeping confidential of students information, disclosing students grades publicly, ignoring weak student। ऑब्वियसली इसका सही आंसर कौन सा होगा? मुझे पता है आप लोगों ने सही आंसर ही दिया है, इसका सही आंसर होगा बी, कीपिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन, कि आप स्टूडेंट का जो भी इंफॉर्मेशन है, देखिए एक आप जब टीचर बनोगे, हमको एक स्टूडेंट का ओनली टीचर नहीं बनना, ठीक है, उनका फ्रेंड्स भी बनना है, उनके लिए गाइडर भी बनना है, फैसिलिटेटर भी उनका बनना है, फिलोसोफर भी बनना है उनके लिए, है ना। तो हर कोई रोल उनके लिए हमको एज ए गार्जियन भी कभी कभी बनना पड़ेगा। तो आपसे मे भी आपका स्टूडेंट बहुत सारे पर्सनल चीजें भी शेयर करे जो अपने पेरेंट्स से वो नहीं कर सकते हैं, तो उस मामले में आपको क्या होना पड़ेगा? वो सीक्रेट रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? ए टीचर शुड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी मेनली टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स, बिल्ड ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट, प्रोटेक्ट स्कूल रेपुटेशन, अवॉइड एक्स्ट्रा वर्क। इसका आंसर कौन सा होगा? इसका भी आंसर होगा नंबर बी, बिल्ड ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम नोन टू अननोन इज फ्रॉम नोन टू अननोन इज ए प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, लॉ ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। क्या होगा फ्रॉम नोन टू अननोन? इसका जो आंसर होगा वो होगा मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Which of the following is not a maxim of teaching? इनमें से कौन सा maxim of teaching नहीं है? अच्छा, ये क्वेश्चन डबल टाइप हो गया शायद, इसका भी आंसर ये होगा जो पहले भी हमने देखा था, ठीक है, ये डबल हो गया। चलिए, From particular to general refers inductive method, deductive method, lecture method, demonstration method. कौन सा होगा इसका आंसर? होगा डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड, सॉरी, इंडक्टिव मेथड का मतलब क्या है? जहां पे हम पहले क्या करते हैं, जहां पे हम पहले एग्जाम्पल्स देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, रूल सिखाते हैं, राइट। उसके बाद डिडक्टिव मेथड क्या है? डिडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, पहले जो है हम रूल सिखाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले हमने ग्रामर का रूल सिखाया, फिर हमने ग्रामर सिखाया, है ना। इंडक्टिव में क्या क्या, पहले हमने कुछ पास्ट टेंस का कुछ सेंटेंस बोला, उसके बाद हमने क्या किया, उनको रूल सिखाया, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही है इंडक्टिव डिडक्टिव। लेक्चर मेथड हम सबको पता है क्या है, लेक्चर मेथड हमने पढ़ा था। लेक्चर मेथड जो है कि लार्ज ग्रुप में पढ़ाया जाता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर टीचर अपना जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करता है, जिसके लिए टीचर्स को बहुत नॉलेजेबल होना पड़ता है, ठीक है, एक्सपीरियंस टीचर यहाँ पे चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं हम। टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज टीचर सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक, एग्जाम ओरिएंटेड, कंटेंट ओरिएंटेड। कौन सा होगा? ये भी आपको पता है, मुझे पता है ये चीज। इसका आंसर होगा स्टूडेंट सेंट्रिक, राइट। जहां पे स्टूडेंट क्या रहे, जहां पे स्टूडेंट एक्टिव रहे, ठीक है, जहां पे स्टूडेंट एक्टिव रहे, ठीक है, तो वो क्या होगा, स्टूडेंट सेंट्रिक होगा। और स्टूडेंट सेंट्रिक में क्या होता है, स्टूडेंट के नीड्स के अकॉर्डिंग हम उनको सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, द मेन पर्पज ऑफ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग इज, ठीक है, मैक्सिम ऑफ टीचिंग का मेन पर्पज क्या है? टू फॉलो स्ट्रिक्ट क्लासरूम रूल्स, टू फॉलो स्ट्रिक्ट क्लासरूम रूल्स, to make teaching scientific and effective, to control learners, to evaluate learning outcomes, ठीक है, to evaluate learning outcomes। कौन सा होगा? The main purpose of maxims of teaching, maxims of teaching का main purpose क्या है? इसका जो आंसर होगा वो होगा to make teaching more scientific and इफेक्टिव, ठीक है। थ्रू दिस मैक्सिम्स हम क्या कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है वो और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, साइंटिफिक बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, स्टूडेंट को वहां पे एंगेज कर सकते हैं, और स्टूडेंट सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है, लर्निंग आउटकम्स आर, लर्निंग आउटकम्स आर observable change in learner behavior, teaching methods, evaluation tools, class discipline techniques, ठीक है। learning outcomes are observable change in learners behavior, teaching methods, evaluation tools, class discipline technique। कौन सा होगा इसका जो आंसर होगा वो है ऑब्जर्वेबल चेंज। देखिए, लर्निंग आउटकम मतलब भी है चेंज ऑफ बिहेवियर। अगर आप यहां से कुछ सीख के आपके बिहेवियर में किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं आए तो वो कभी लर्निंग नहीं होगा। लर्निंग इज ऑलवेज परमानेंट। वो लर्निंग अगर जो टेम्पररी है वो कभी लर्निंग नहीं होता है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट,
लर्निंग इज टेम्पोररी चेंज, यही क्वेश्चन आ गया, व्हाट ए कोइंसिडेंस। लर्निंग इज अ टेम्पोररी चेंज इन बिहेवियर, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, सडन चेंज इन बिहेवियर, फिजिकल ग्रोथ। कौन सा होगा? मैंने थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में बताया था, वही क्वेश्चन आ गया, तो वो होगा परमानेंट चेंज इन योर बिहेवियर। ठीक है, क्लास के बीच बीच में मैं अगर कुछ लाइंस बोलूं, ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि मैम ऐसे ही बोल रही है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी, ये दो टॉपिक ऐसा है ना जहां पे रियल लाइफ के ऊपर क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री में हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, मैथ्स में मैथ्स का क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर, या फिर वहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। लेकिन ये दो ऐसा एक सब्जेक्ट है जहां पे आपको रियल लाइफ फैक्ट्स पूछा जाएगा, रियल लाइफ सिचुएशन दिया जाएगा। अगर ऐसा होता तो एज ए टीचर आप कैसे करते, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसमें आपका जो है कॉमन सेंस यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है, राइट। कॉमन सेंस बहुत यहाँ पे आपको यूज करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग डील्स विद फीलिंग, स्किल्स, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, एटीट्यूड्स। कॉग्निटिव डोमेन किसके साथ डील करता है? फीलिंग, स्किल, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, एटीट्यूड्स। कौन सा? ये होगा नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। एटीट्यूड, सॉरी, फीलिंग्स में कौन सा डोमेन आता है? फीलिंग्स में कौन सा डोमेन आता है? फीलिंग्स में आता है अफेक्टिव डोमेन। एक सेकेंड, फीलिंग्स में आता है अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, चलिए उसके बाद अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड टू, फिर से वो क्वेश्चन आ गया। कोइंसिडेंस बहुत ज्यादा हो रहा है आज क्लास में। सो अफेक्टिव डोमेन, इमोशन एंड वैल्यू, ऑब्वियसली आपको पता चल गया है, अभी मैंने इससे पहले क्लास में पहले क्वेश्चन में ही बता दिया था। अफेक्टिव डोमेन क्या होता है? इमोशनल एंड वैल्यूज। फिजिकल एक्टिविटी कहाँ पे आता है? फिजिकल एक्टिविटी, साइकोमोटर डोमेन्स। ठीक है, साइकोमोटर डोमेन्स या फिर फिजिकल डोमेन्स, राइट। चलिए हाँ, ब्लूम टैक्सोनॉमी से आ गया। अभी ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में हमने पेडागोजी में भी पढ़ा था, राइट। यहाँ पे भी कुछ कुछ थोड़ा बहुत आपको चाहिए होगा ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर, तो चलिए देखते हैं क्या है कि according to Bloom's taxonomy, application belongs affective domain, cognitive domain, psychomotor domain, both A and B. According to Bloom's taxonomy, application belongs to, कौन सा होगा इसका आंसर? होगा कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, अप्लाई करना, एप्लीकेशन मतलब क्या? रियल लाइफ में जब हम अप्लाई करते हैं तब क्या होता है? कॉग्निटिव डोमेन तभी यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू गैगनेस, द फर्स्ट इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट इवेंट कौन सा था गैगनेस इंस्ट्रक्शन का? जो फर्स्ट इवेंट है, ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है गेनिंग अटेंशन, प्रोवाइडिंग फीडबैक, प्रेजेंटिंग कंटेंट, इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस। कौन सा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गेनिंग अटेंशन। पहले हम क्या करते हैं? स्टूडेंट का अटेंशन गेन करते हैं, स्टूडेंट का अटेंशन गेन करते हैं, और इसको क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, समझ में आ गया?
इसका मतलब क्या है, जब स्टूडेंट पढ़ने के लिए रेडी ना हो, अगर हम उसको जोर जबरदस्ती पढ़ाना चाहे, तब वो टीचिंग किसी काम का नहीं है, स्टूडेंट अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा। सो एज ए टीचर हम जब क्लासरूम में जाएंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट को पहले रेडी करना पड़ेगा। हम कैसे रेडी करेंगे, थ्रू आस्किंग प्रीवियस नॉलेज, उनका जो भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसका उनसे कुछ रिलेशन है क्या, उनको कुछ एक्सपीरियंस है क्या इस टॉपिक के ऊपर, तो उनका प्रीवियस नॉलेज उनको इंपॉर्टेंट देके हम क्वेश्चन पूछेंगे और उनको रेडी करेंगे, उनके माइंड को रेडी करेंगे कि वो पढ़ने के लिए एक्टिव हो जाए, पढ़ने के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, सो वही है कि पहला जो इवन इंस्ट्रक्शन का गैगने का है वो क्या है, वो है गेनिंग अटेंशन। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फीडबैक इन टीचिंग हेल्प्स इन टाइम मैनेजमेंट, करेक्शन एंड इंप्रूवमेंट, एंडिंग द क्लास, गिविंग होमवर्क। Providing feedback in teaching helps in time management, correction and improvement, ending the class, giving homework। इसका सही आंसर कौन सा होगा, इसका सही आंसर होगा करेक्शन एंड इंप्रूवमेंट। करेक्शन एंड इंप्रूवमेंट, देखिए फीडबैक क्यों लिया जाता है, फीडबैक देखिए एक तो होगा रिसीव द फीडबैक, दो टर्म है यहाँ पे, एक तो हो गया रिसीव, ठीक है, गिविंग द फीडबैक एंड रिसीविंग फीडबैक। ठीक है, एक होता है गिविंग फीडबैक, गिविंग फीडबैक, और एक क्या होता है रिसीविंग। एक होता है गिविंग, एक होता है रिसीविंग। गिविंग कौन देता है फीडबैक, फीडबैक वो टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट के ऊपर देता है और स्टूडेंट टीचर के ऊपर फीडबैक देता है। रिसीव कौन करता है, रिसीव एडमिनिस्ट्रेटिव करता है। ठीक है, जो भी मैनेजर एंड ऑल है वो लोग फीडबैक को रिसीव करते हैं और उसके अकॉर्डिंग किसको क्या चेंज करना है, टीचर्स को अगर उनके टीचिंग स्टाइल चेंज करना हो तो वो भी वहां पे इंक्लूड हो जाता है। स्टूडेंट अगर किसी का परफॉर्मेंस लो हो तो वो चीज भी क्या होता है यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अभी हम देखते हैं नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड्स विथ, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड्स विथ इवैल्यूएशन, एक्सप्लेनेशन, प्रिपरेशन, मोटिवेशन। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड्स विथ, टीचिंग प्रोसेस किस तरीके से एंड होता है। आई होप ये सबको पता है, पेडागोजी में बहुत बार समझाया ये चीज। इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन हमने कितने टाइप का इवैल्यूएशन पढ़ा था, हमने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, राइट, और क्या पढ़ा था हमने, और पढ़ा था हमने समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, समेटिव कब होता है, एंड ऑफ द प्रोसेस, राइट, कब होता है, एंड ऑफ द प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्या है, effective instruction should be only lecture based, interaction and activity based, rote learning oriented, strict and control। Effective instruction should be only lecture based, interactive and activity based, rote learning oriented, strict and control। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा इंटरएक्टिव एंड एक्टिविटी बेस्ड। ठीक है, तभी अगर जब हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करते हैं, इंटरएक्टिव बेस्ड लर्निंग करते हैं, तब वो क्या होता है, इंस्ट्रक्शन मोर इफेक्टिव होता है। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत होना। हाँ, एक हमने पढ़ा था ना इफेक्ट,
ठीक है। ये इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टीचिंग में जो चीज इफेक्ट करता है, टीचिंग को हार्म करता है, बैरियर पैदा करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे, ठीक है, तो वो है ये इफेक्ट। ये इफेक्ट का मतलब है पॉजिटिव साइड में है ये इफेक्ट, ठीक है। इस इफेक्ट का मतलब है आप लोगों का, इस इफेक्ट का मतलब है इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। ठीक है, इस इफेक्ट का मतलब क्या है, इस इफेक्ट का मतलब है आप लोगों का इन्फ्लुएंस करना। और जो ये वाला इफेक्ट है, इसका इफेक्ट है आपका, पकड़ सकते हो, डिजायर रिजल्ट, कि ऐसा जैसे कि इफेक्टिव लर्निंग मतलब इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन, जिस इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम क्या, हमारा जो डिजायर रिजल्ट है वो हम अचीव कर सके, वहां पे हम इफेक्टिव लगाता है। और ये क्या है, ये जो इफेक्टिव है इसका जो मीनिंग है वो है क्या, इसका मीनिंग है इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। एक वर्ब है, समझ में आ चुका होगा आपको, ओके। इन टीचिंग लर्निंग फीडबैक रेफर्स टीचर्स रिएक्शन टू स्टूडेंट, स्टूडेंट रेस्पॉन्स टू टीचर, बोथ टीचर स्टूडेंट रेस्पॉन्स ओनली रिजल्ट। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा बोथ टीचर एंड स्टूडेंट का रेस्पॉन्स, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, टीचर्स पर्सनैलिटी, क्लासरूम, एंड नॉट दिया है, ठीक है, नॉट, ये ध्यान रखना। Classroom environment, student interest, curriculum framing at university level. तो इसका आंसर होगा करिकुलम फ्रेमिंग एट यूनिवर्सिटी लेवल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज क्लास स्ट्रेंथ, टीचिंग एड्स, टीचर्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर, एंड क्या है, स्कूल बिल्डिंग। ये हम सबको पता है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा टीचर्स एटीट्यूड एंड, क्या होगा, टीचर्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट्स मोटिवेशन लेवल इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, स्टूडेंट रिलेटेड फैक्टर, टीचर रिलेटेड फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर। स्टूडेंट मोटिवेशन लेवल, ये क्या होगा, ऑब्वियसली स्टूडेंट रिलेटेड फैक्टर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टीचर्स कम्युनिकेशन स्किल मेनली अफेक्ट डिसिप्लिन, इवैल्यूएशन, लर्निंग आउटकम, अटेंडेंस। टीचर्स कम्युनिकेशन जो होता है, टीचर का कम्युनिकेशन, ठीक है, तो वो कहां पे अफेक्ट करता है, टीचर कम्युनिकेशन, टीचर्स कम्युनिकेशन मेनली अफेक्ट where, टीचर कम्युनिकेशन अफेक्ट करता है आपका लर्निंग आउटकम में, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि टीचर जब अच्छे से
सिखा नहीं पाएगा, टीचर का अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा कि लर्निंग जो आउटकम है, हमने जो लर्निंग आउटकम हमने सेट करके रखा है कि हाँ जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट करके रखा है वो हम कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट इन क्लासरूम इंटरेक्शन इज वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, राइटिंग ऑन बोर्ड। द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट इन क्लासरूम एनवायरमेंट कौन सा होगा? कौन सा होगा? ये होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो हम इशारों से बातें करते हैं स्टूडेंट के साथ। कोई भी स्टूडेंट अगर उसने कुछ अच्छा काम किया, हमने आंखों से उनको वाह वाह किया, है ना, हमने ऐसे जैसे उनको पीठ थपथपाया उन लोगों का, है ना। अगर गुस्सा आया, आग बड़ा कर दिया, पूरा का पूरा क्लास शांत। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो क्या है? सबसे पावरफुल एलिमेंट है। ठीक है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ही ना फेशियल एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है, ये जो फेशियल एक्सप्रेशन है ये ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है। वो कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा करके यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, आज का क्लास था इतना ही। मंडे को फिर से मिलेंगे और मंडे को पेडागोजी क्लास भी हम करेंगे। ठीक है, पेडागोजी का क्लास करेंगे मंडे को 3 to 4 और 4 to 5 हमारा क्या होगा? 4 to 5 हमारा होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास। और टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास और पेडागोजी का क्लास आपका ऐप में ऑलरेडी है। क्लास हमने अच्छे से किया है, आप रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, तब अच्छा लगेगा करके, क्योंकि अगर आपको पहले से ही क्वेश्चन का आंसर पता है वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। राइट, सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।